तो यार ये ऑर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज़ का एपिसोड 1 है और इस एपिसोड में हम लोग एक हार्डवेयर पार्ट को कवर करेंगे ऑर्डिनो के। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि ऑर्डिनो क्या होता है। शॉर्ट में समझा दूँगा, ज़्यादा नहीं आपको परेशान करूँगा। और आने वाले कुछ एपिसोड में मैं आपको सिर्फ हार्डवेयर पार्ट को ही समझाऊँगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ऑर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो। मेरी वैसे आवाज़ आपको थोड़ी सी शायद ख़राब लग रही है क्योंकि भाई अपना गला हल्का सा ख़राब है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कुछ दिनों के बाद वॉइस अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं बोल रहा था कि ऑर्डिनो यहाँ पे अपना हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो। और किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी अच्छी तरह से बेसिकली कोड कर सकते हो ऑर्डिनो को, और उससे आप क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हो। तो ये एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था यहाँ पे ऑर्डिनो के बारे में। तो इससे ज़्यादा आप लोग जानना चाहो तो भाई गूगल पे चले जा सकते हो, लेकिन ऑर्डिनो बेसिकली एक अब इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है और इतना ज़्यादा मार्केट में उसने पेनिट्रेशन कर लिया हुआ है कि अब बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ठीक है ऑर्डिनो क्या होता है। तो ठीक है, ऑर्डिनो को यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डिनो के वेरियस टाइप्स ऑफ बोर्ड्स आते हैं, जैसे कि ऑर्डिनो मिनी हो गया, ऑर्डिनो मेगा हो गया, ऑर्डिनो यूनो हो गया। तो यहाँ पर हम हार्डवेयर पार्ट से स्टार्ट करेंगे और हार्डवेयर पार्ट में सबसे पहले मैं आपको ऑर्डिनो यूनो सिखाऊंगा कि ऑर्डिनो यूनो आखिर होता क्या है। तो ऑर्डिनो यूनो के बारे में आपको मैं बेसिकली सारा कुछ बता दूंगा अभी इस वाले एपिसोड में। फिर अलग एपिसोड में हम लोग किसी और बोर्ड को कवर करेंगे और आने वाले कुछ एपिसोड में हम लोग सिर्फ ऑर्डिनो के हार्डवेयर पार्ट को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर पार्ट को कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनो यूनो को समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास ये एक ऑर्डिनो का इमेज है और इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली ऑर्डिनो यूनो कैसा दिखता है। और ये आप देख ही सकते हो कि इमेज में ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके पावर यूएसबी से, यानी कि ये वाला जो है ये इसका पावर यूएसबी है और इसके थ्रू हम इसे पावर देते हैं अपने इस ऑर्डिनो को। और पावर देने के साथ साथ हम यहाँ पर इससे डाटा ट्रांसफ़र भी करते हैं और जब हमें किसी कमांड को अपलोड करना रहता है तो हम इसी पावर यूएसबी का यूज़ करते हैं। इसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं या फिर अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और इसमें कोड अपलोड करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि मतलब ऑर्डिनो के तो बहुत से प्रोग्रामिंग सीरीज़ आपको पड़े हुए यूट्यूब पे, तो वहाँ से क्यों नहीं आप लोग सीखते हो। बेसिकली बात ये है कि भाई सभी के पास है लैपटॉप या फिर पीसी, अपने पास है एक एंड्रॉयड फ़ोन। तो एक एंड्रॉयड फ़ोन के हेल्प से आप ऑर्डिनो को कितनी अच्छी तरह से प्रोग्राम कर सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहा। तो इसीलिए ये सीरीज़ यूनिक होने वाली है, तो ज़रूर देखना। अगर जिस भाई के पास मतलब पीसी या फिर लैपटॉप नहीं है तो वो अपने फ़ोन का यूज़ करके कैसे ऑर्डिनो को कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर अच्छी तरह से कमांड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा इस पूरे की पूरी सीरीज़ में। और एंड तक आप प्रो बन जाओगे क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा। तो ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ पे पावर यूएसबी था। और उसके बाद हम यहाँ पर इस पावर जैक पे आते हैं। ये रहा हमारा पावर जैक। तो इससे भी आप ऑर्डिनो को पावर दे सकते हो। तो यहाँ पर आप इस पावर जैक से आप एसी मेंस से भी ऑर्डिनो को सप्लाई कर सकते हो, मतलब कि एसी मेंस का यूज़ करके, यानी कि 220 वोल्ट का यूज़ करके भी आप ऑर्डिनो को इससे पावर दे सकते हो। तो ये हमारा पावर जैक है। इससे और इससे हम इन दोनों का यूज़ करके, इससे और इससे इन दोनों का यूज़ करके हम ऑर्डिनो को पावर दे सकते हैं और इसके साथ साथ हम ऑर्डिनो में डाटा भी अपलोड कर सकते हैं। ऑर्डिनो यूनो की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑर्डिनो के थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के मैं बारे में आपको बता देता हूँ कि ऑर्डिनो का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है। ये इसका वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है और यहाँ पर ये आपके ऑर्डिनो को एक स्मूथ डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये आपका एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाला जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है, ये पार्ट हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। और इसके हेल्प से यहाँ पर ये ऑर्डिनो हमारे टाइम रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस को कर पाता है। मतलब कि ये समझ लो कि ऑर्डिनो के पास ये अपना एक खुद का घड़ी है जिसे वो यूज़ करता है टाइम को समझने के लिए और टाइम कैलकुलेट करने के लिए। ये बेसिकली एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है और ये 16 मेगाहर्ट्ज़ पे ट्यून्ड रहता है हमेशा। तो इससे यूज़ करके ऑर्डिनो खुद के लिए और बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे लिए टाइम कैलकुलेट करके देता है। उसके बाद यहाँ पर हम इस रीसेट बटन को जानते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है
इस रीसेट बटन के बारे में जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उन्हें क्या कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली इस रीसेट बटन को यूज़ करके आप प्रोग्राम डिलीट नहीं करते हो। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर आप इसे प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। बेसिकली प्रोग्राम आपका डिलीट नहीं होता है, वो दोबारा से लूप में स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर आप इसे प्रेस करते हो तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो जाता है इस रीसेट बटन को प्रेस करने पर, ना कि वो डिलीट होता है। तो अगर आपको ऑर्डिनो को रीसेट करना है तो बेसिकली आप इस रीसेट बटन, एक सेकंड, इस रीसेट बटन के हेल्प से, या फिर आप ये जो 5 नंबर पिन आपको नज़र आ रहा है, ये जो 5 नंबर पिन है, इस 5 नंबर पिन के हेल्प से यहाँ पर आप इसे रीसेट कर सकते हो। बेसिकली एक 5 नंबर पिन में आप एक्सटर्नल रीसेट बटन कनेक्ट कर लेना और उसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेना, तो आप उसे रीसेट कर सकते हो अपने प्रोग्राम को, यानी कि अपने प्रोग्राम को आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो रीसेट बटन को प्रेस करने पर। या फिर आप इस इनबिल्ट बटन का भी यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हम इस ऑर्डिनो के आईसी के बारे में समझने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा मेन आईसी आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हो, एटमेगा 328P, जिसे एटमेल नाम की कंपनी बनाती है बेसिकली इस आईसी को। और यहाँ पर इस आईसी को बनाने के लिए एटमेल नाम की कंपनी इसे बनाती है, और यही आप बोल सकते हो कि इस ऑर्डिनो का पूरा ब्रेन है। और ये ऐसा आता है ऑर्डिनो यूनो बोर्ड में, ये आईसी ऐसा बन के भी आता है, मतलब आप इस आईसी को अलग से भी परचेज़ कर सकते हो और ये आपके ऑर्डिनो बोर्ड में इंस्टॉल भी आता है। तो मतलब कि अगर आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पर आपको सिर्फ इस आईसी की ज़रूरत है, तो सिंपली आप अपने ऑर्डिनो बोर्ड से इस आईसी को कोड कर लो सबसे पहले, और उसके बाद उसे निकाल करके आप अपने प्रोजेक्ट में, मतलब जहाँ पर आपको इस आईसी की ज़रूरत है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। कुछ कंपनी क्या करती है भाई कि इसे डायरेक्ट सोल्डर कर देती है, पर इस वाले वेरिएंट में जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, इसमें आप आईसी को निकाल सकते हो और उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। तो ये आईसी को आप इसे बोल सकते हो कि ये हमारा मेन ऑर्डिनो यूनो का एक यहाँ पर बोल सकते हो कि ब्रेन है, जिसके थ्रू हमारा ऑर्डिनो यूनो ऑपरेट करता है। तो अब यहाँ पर हम अपने एनालॉग पिन्स को देख लेते हैं। ये रहा हमारा एनालॉग पिन्स का सेक्शन। यहाँ पर आपको 6 एनालॉग पिन्स मिलते हैं, 0 to लेकर के 5। और इन एनालॉग पिन से आप बेसिकली क्या कर सकते हो, किसी एनालॉग सेंसर को ले करके आप ऑर्डिनो में डाटा इनपुट दे सकते हो। मतलब कि वो जो सेंसर जो रीड कर रहा है वो एनालॉग सिग्नल के मतलब एनालॉग सिग्नल के थ्रू आउटपुट दे रहा है, तो उस आउटपुट को आप इस ऑर्डिनो में फीड करके इस ऑर्डिनो को रीड करवा सकते हो कि बेसिकली वो क्या बोल रहा है वो सेंसर। मतलब इस तरह के बहुत से सेंसर आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, पीआईआर सेंसर हो गया, और आपके थर्मल सेंसर्स हो गए, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी सेंसर्स हो गए। इस तरह के जो सेंसर्स आते हैं वो एनालॉग आउटपुट देते हैं। आपका आईआर सेंसर हो गया, तो इस तरह के जो सेंसर्स आते हैं वो एनालॉग आउटपुट देते हैं। तो उस एनालॉग आउटपुट को रीड करने के लिए यहाँ पर आप इसे इन 6 एनालॉग पिन्स का यूज़ करके आप उन एनालॉग आउटपुट्स को रीड कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर ICSP पिन के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये है जो हमारे पास 6 पिन्स होते हैं, ये इन्हें हम ICSP पिन बोलते हैं। तो इन पिन्स को यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि देखो, एक तो हम अपने पावर जैक से, पावर जैक नहीं, हमारा ये जो USB है इसके थ्रू इस ऑर्डिनो को प्रोग्राम करते हैं। लेकिन किसी वजह से मान लो कि हमारा USB ख़राब हो गया, या फिर हमारा जो सीरियल बूट लोडर है जिससे हम उसे प्रोग्राम करते हैं वो ख़राब हो जाए, तो हमें इन ICSP पिन्स का यूज़ करना पड़ता है इस ऑर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये एक अनदर ऑप्शन यहाँ पर है जो ऐड कर दिया जाता है ऑर्डिनो बनाने, जिन्होंने ऑर्डिनो बनाया है उनके द्वारा, कि आप भाई अगर आपका ये सीरियल बूट लोडर अगर ख़राब हो जाए तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इन ICSP पिन, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग पिन्स का यूज़ करके आप इस ऑर्डिनो को प्रोग्राम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 पिन्स मिल जाएंगे। एक इसमें से मीसो होती है, दूसरा मोसी होती है, SCK, V+, ग्राउंड और रीसेट। जो पिन्स आपको USB में मिल जाते हैं वही सारे पिन्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसे होता है। मतलब कि ऐसे तो स्टार्टिंग देखो, यहाँ से मोसी से होता है, फिर मीसो होता है, फिर SCK होता है, फिर यहाँ पे V+ होता है, फिर ग्राउंड होता है, और फिर यहाँ पर आपको रीसेट पिन मिल जाता है। तो ये 6 पिन्स आपको मिल जाते हैं इसमें
इस ICSP कॉन्फ़िगरेशन में, और इसके थ्रू भी आप अपने ऑर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपका ये पावर USB है। अगर इससे नहीं प्रोग्राम हो पा रहा है या फिर आपका बूट लोडर ख़राब हो गया हुआ है तो। अब यहाँ पर आपको 3 LEDs मिल जाते हैं। सबसे पहले ये एक LED है और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 LED है। तो बेसिकली देखो, सबसे पहला वाला जो LED है हमारा, ये ये हमारा पावर LED है। बेसिकली अगर आपका बोर्ड ठीक ठाक है तो ये जलता है, और अगर नहीं ठीक ठाक है तो इसका मतलब कि आपके बोर्ड में प्रॉब्लम है, पावर डिलीवरी में आपके बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो ये एक पावर LED है जो इंडिकेट करता है कि आपके बोर्ड में पावर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो एक TX और एक RX है। जब आपके सीरियल का TX और RX पिन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी भी ट्रांसमीटर रिसीवर फंक्शन के अगेंस्ट, तो वहाँ पर ये TX और RX पिन पे जो LED यहाँ पर कनेक्टेड है वो ग्लो करती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखते हो, ग्लो भी नहीं करती है, फ्लैश करती है, एक तरह से बोल सकते हो कि ऑन ऑफ होते रहती है। तो यहाँ पर अगर आपने कभी भी ऑर्डिनो में प्रोग्राम किया होगा और RX TX पिन का यूज़ किया होगा किसी भी सेंसर को कनेक्ट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, तो या वहाँ पर आपको दिखता होगा कि TX और RX पिन है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से फ्लैश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये अपने अपने बॉड रेट के हिसाब से फ्लैश करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि TX अपने बॉड रेट के हिसाब से, मतलब कि वो किस बॉड रेट पे डाटा सेंड कर रहा है, और RX किस बॉड रेट पे डाटा रिसीव कर रहा है, ये दोनों उस डाटा सेंडिंग और रिसीविंग के फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि उस डाटा सेंडिंग और रिसीविंग के बॉड रेट के अकॉर्डिंग फ्लैश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे कम बॉड रेट जो होता है यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए, वो 9600 होता है। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी से वो फ्लैश कर रहा है तो फिर वो वहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर 115200 फ्रीक्वेंसी पर, अगर इस बॉड रेट पर अगर आप डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे हो, तो देखना कि आपका जो RX और TX पिन है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करेगा। अब यहाँ पर हम डिजिटल पिन्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली देखो, ये रहा हमारा, यहाँ पर जितने भी है ये सारे के सारे डिजिटल पिन्स हैं। तो ये ऑर्डिनो में हमारे पास 14 डिजिटल पिन्स होते हैं। तो बेसिकली इन 14 डिजिटल पिन्स को यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर उसमें से जो 6 डिजिटल पिन्स होते हैं जिसमें देखो इस तरह का साइन बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ, अगर यहाँ पे देख सकते हो ये इन सभी पिन्स में कुछ इस तरह का साइन बना हुआ है यहाँ पे। ओ, ये TX पिन था, यहाँ पे नहीं। तो देख सकते हो इन सभी पिन्स में यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन बना हुआ है। तो ये जो पिन्स होते हैं ये PWM आउटपुट देते हैं आपको, मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आउटपुट देते हैं। और इनके थ्रू आप काफ़ी अपने ICs वगैरह को भी चेक कर सकते हो, या फिर उन्हें PWM, जहाँ पर आपको PWM आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आप इन PWM पिन्स का यूज़ करके आप उससे वहाँ पर PWM आउटपुट दे सकते हो। और साथ ही साथ फिर वहाँ पर आपको बहुत सारे डिजिटल पिन्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ इनपुट और आउटपुट। इन दोनों पे आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इन सारे के सारे डिजिटल पिन्स को। तो देख सकते हो, और यहाँ पे आपको TX और RX पिन भी मिल जाता है, 2 नंबर पिन, 4 नंबर से लेकर के आपको 30 नंबर पिन तक यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 14 डिजिटल पिन्स है, जिसमें से हमें 6 पिन से PWM आउटपुट मिलता है, जिसे हम अपने ICs वगैरह को फीड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे पास AREF पिन है। तो ये AREF पिन का मतलब होता है एनालॉग रेफरेंस पिन्स। तो इन एनालॉग रेफरेंस पिन्स का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एनालॉग इनपुट आ रहा है उससे लिमिट कर सकते हैं 0 to 5 वोल्ट। मतलब इन एनालॉग सेंसर्स, जो हमारे एनालॉग सेंसर्स है, मान लो कि उससे कभी कुछ ज़्यादा मतलब वोल्टेज आ जाए एज ए इनपुट में, तो हमारा वो ऑर्डिनो बोर्ड को नुकसान कर सकता है। तो जनरली वैसे आते नहीं है, सब 3 वोल्ट के करीब पे ही आते हैं, लेकिन मान लो कि कभी कुछ ख़राबी हो जाए जिससे आपका एनालॉग सेंसर बिगड़ा हुआ है और वो डायरेक्ट आपके सप्लाई वोल्टेज को ही आपके एनालॉग पिन में पहुंचाने लगे, तो आपका जो ऑर्डिनो है वो ख़राब हो जाएगा और उस वजह से फिर आपको हो जाएगा नुकसान। इसीलिए हम यहाँ पर AREF पिन को सेटअप करते हैं और उसे ऐसे सेटअप करते हैं कि वो 0 to 5 वोल्ट पर ही काम करे। मतलब कि हमारा जो एनालॉग इनपुट आ रहा है वो 0 to 5 वोल्ट तक ही रेगुलेटर है, उससे ज़्यादा जाए ही नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर चला जाएगा तो फिर हमारा ऑर्डिनो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो ऑर्डिनो है उसे अगर मान लो एनालॉग सिग्नल सेंसर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर सिग्नल्स आने के लिए यहाँ पर और सिग्नल्स को लिमिट करने के लिए या फिर आउटपुट वोल्टेज को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पर इस AREF पिन का यूज़ करते हैं।
तो ये रहा हमारा ऑर्डिनो का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। बाकी जितने भी आपको यहाँ पे पार्ट मिल रहे हैं जनरली देख सकते हो, ये सारे के सारे आईसीज़ और माइक्रो कंट्रोलर नहीं बोल सकते, चिप्स वगैरह। ये सारे चिप्स का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। बेसिकली ये जो मेन आईसी है इसे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली इस ऑर्डिनो को प्रोग्राम करके इस आईसी को निकाल करके कहीं और सेट करते हैं ताकि हमारा जो सर्किट है वो और छोटा बन सके। और मैंने आपको जितने भी ज़्यादा मतलब जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस ऑर्डिनो यूनो बोर्ड के बारे में वो मैंने आपको बता दिए हुए। और यहाँ पर एक और बात, ये जो पावर एलईडी देख रहे हो और ये एलईडी देख रहे हो, ये दोनों एलईडी साथ में जलते हैं आपके ऑर्डिनो में जब आप उसे पावर देते हो तो। लेकिन ये कंटिन्यूस जलते रहता है और जब आप अपने ऑर्डिनो को प्रोग्राम कर रहे रहते हो तो ये एलईडी ब्लिंक करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था अगर आप एलईडी के बीच में और ज़्यादा डिफरेंस जानना चाहते थे तो। और यहाँ पर हमारा ऑर्डिनो यूनो का जो हमारा हार्डवेयर पार्ट है वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली सिर्फ ऑर्डिनो यूनो का हार्डवेयर पार्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और बोर्ड को कवर करूँगा, शायद ऑर्डिनो नैनो को कवर कर लूँ और उसके हार्डवेयर पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड आप लोग। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। और वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी शायद, तो मैनेज कर लेना जब तक अपना गला थोड़ा सा सही ना हो जाए।